नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक जो डायरेक्शंस हैं वो इशू की हैं, जो हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट में जो स्टेट नोडल ऑफिसर पोषण ट्रैकर हैं अंकुश सर हैं, उनके मुताबिक अब जो हमने आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो सभी बेनिफिशरीज़ हैं उनका ई-केवाईसी करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो लिया था फर्स्ट फेज़ में था प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स का फेस कैप्चर करना था और ई-केवाईसी करना था। उसके बाद 6 महीने से लेके सेकेंड फेज़ में 6 महीने से लेके 3 साल तक के जो बेनिफिशरीज़ थे उनके पेरेंट्स जहाँ जो गार्डियंस थे उनका फेस कैप्चर करना था और ई-केवाईसी करना था। लेकिन अब कहा गया है कि जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनका जो है फेस कैप्चर करना है और ई-केवाईसी करना है। कहने का मतलब कि हमने सभी बेनिफिशरीज़ का फेस कैप्चर और ई-केवाईसी करना है। तो इसमें जो रेगुलर बच्चे आते हैं 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनका फेस कैप्चर और ई-केवाईसी करना है। जो रेगुलरली नहीं आते हैं उनके पेरेंट्स का भी फेस कैप्चर और ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो जो इसमें आप देखते ही हैं कि डेली ट्रैकिंग पे हम जाएंगे, जहाँ पे एक इशू रहता है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स बोलती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स ये कहती हैं कि जो जब हमने ई-केवाईसी करना होता है, जब फेस कैप्चर करना होता है, उस केस में जो है हमने कहाँ से प्रोसीड करना होता है, टीएचआर से प्रोसीड करना होता है। लेकिन ये आम एक क्वेश्चन होता है कि जब हम बच्चे को टीएचआर नहीं देते हैं, हम अपने सेंटर में बच्चों को एचसीएम देते हैं, तो उस केस में हम टीएचआर से क्यों प्रोसीड करेंगे। तो आपको ये बात क्लियर करते चलें कि हम टीएचआर से प्रोसीड जरूर करेंगे। उसमें हम फेस कैप्चर करेंगे नंबर फर्स्ट स्टेप में, नंबर सेकंड स्टेप में ई-केवाईसी होगा। आप जानते ही हैं कि वहाँ हम जैसे ही जो आधार वगैरह डालते हैं उसमें जो मोबाइल में ओटीपी जाता है, ओटीपी डालना होता है, तो जो विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड जो ई-केवाईसी हो जाता है। उसके बाद लास्ट में जब टीएचआर का ऑप्शन होता है उस समय आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने स्किप नहीं करना है, पहले आपने टीएचआर से ही प्रोसीड करना है। उसके बाद आएगा बेनिफिशियरी फोटो इज नॉट कैप्चर्ड एंड ई-केवाईसी इज पेंडिंग, जहाँ पे हमने प्रोसीड करना है, फोटो कैप्चर करना है, ई-केवाईसी करना है। उसके बाद क्या करना है कि जो लास्ट में आपने जो टीएचआर का ऑप्शन आएगा उसको आपने स्किप कर देना है, क्योंकि आप जो अपने आंगनवाड़ी सेंटर में जो 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है एचसीएम ही देते हैं, टीएचआर नहीं देते हैं। तो आपने एज सच एचसीएम और टीएचआर एचसीएम ही देना है, उसमें टीएचआर देने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन जो कंपलसरी है, कंपलसरी क्या है, कंपलसरी फेस कैप्चर कंपलसरी है, और जो ई-केवाईसी है, ई-केवाईसी इसको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो ई-केवाईसी है जे कंपलसरी है। आने वाले टाइम में जे होगा कि जो आपका न्यूट्रिशन आना है, बेनिफिशरी वाइज न्यूट्रिशन आता है, तो उसमें जिसका ई-केवाईसी नहीं होगा वो आने वाले, इस समय तो न्यूट्रिशन आ रहा है लेकिन 1-2 महीने के बाद ऐसा होगा कि जिस बेनिफिशरी का ई-केवाईसी नहीं हुआ होगा उसका न्यूट्रिशन नहीं आएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि प्रायोरिटी बेसिस पे फेस कैप्चर करना है और बेनिफिशरीज का ई-केवाईसी करना है। तो उसके बाद ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो ई-केवाईसी है ये कंपलसरी है, जी हमने ई-केवाईसी करना ही करना है। कई बार आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रॉब्लम भी आ रही हैं, उनमें जो ओटीपी है वो नहीं जा रहा है या फेस कैप्चर नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि होम विजिट करके या 2-2 3-3 बेनिफिशरीज को बुला के आप डेली बेसिस पे, अगर आप 10 दिन 3-3 बेनिफिशरी को बुलाएं तो 10 जो 30 बेनिफिशरी है वो वैसे ही कवर हो जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज जो है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में 30 से 40 बेनिफिशरीज ही होते हैं। तो 10-12 दिन में हम पूरे जो हैं आपने ऑलमोस्ट कवर कर रखे हैं। जो पेंडिंग यही 10-12 बेनिफिशरीज 15 बेनिफिशरीज होंगे तो वो हम जल्द ही कवर कर सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है कि जो फेस कैप्चर और ई-केवाईसी है वो सभी आप जो बेनिफिशरीज हैं जो टोटल हमने कवर करना है, और जो ई-केवाईसी है जो सभी बेनिफिशरीज के लिए कंपलसरी है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।